हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मस्त, बहुत ही जबरदस्त होंगे। तो आप सभी लोग कैसे हैं प्यारे बच्चे, एक बार कमेंट बॉक्स में ये बता दो। चलिए आज हम बात करने वाले हैं कि मार्च महीने में 6 ऐसी बड़ी वैकेंसी के बारे में हम बात करने वाले हैं जो कि आपकी निकल कर आई है। और यदि आपने इसमें फॉर्म नहीं भरा है तो ये बहुत ही गलत बात है, क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया पोस्ट निकल कर आई है कि इतनी भारी संख्या में पोस्ट निकल कर आती है। तो प्यारे बच्चे, यदि आप एलिजिबल हो, क्योंकि यहाँ पर हम हाई स्कूल लेवल की, इंटर लेवल की, ग्रेजुएशन लेवल की, तीनों लेवल की पोस्ट जो है मैं आपको बताने वाला हूं। तो यदि आप हाई स्कूल से डाल सकते हो तो हाई स्कूल से अप्लाई कर देना। यदि आप इंटर लेवल से अप्लाई कर सकते हो तो आप इंटर लेवल से अप्लाई कर देना, या आप जो है ग्रेजुएशन लेवल से अप्लाई कर सकते हो तो ग्रेजुएशन लेवल से अप्लाई कर देना। अपना अपना जो क्वालिफिकेशन है वो प्यारे बच्चे, सारे बच्चे यहाँ पर देख लेंगे। चलिए हम बात करते हैं पहली, क्योंकि यहाँ पर हम देखने वाले 6 वैकेंसी के बारे में। तो हम पहले से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं एसएससी सिलेक्शन पोस्ट के बारे में देखते हैं। ठीक है, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट के बारे में देखते हैं। अब यदि हमको इसमें अप्लाई करना है, ठीक है, इसका नोटिफिकेशन अभी आपका आउट हुआ था, थोड़े दिन हो गए, सारे प्यारे बच्चों को पता होगा। तो योग्यता इसमें 10th लेवल की भी वैकेंसी है, और जो है इंटर लेवल की भी वैकेंसी है, और ग्रेजुएशन लेवल की भी वैकेंसी है। यानी सारी वैकेंसी इसमें है। तो जो बच्चे इंटर लेवल से हैं वो इंटर लेवल से डालें, जो बच्चे हाई स्कूल लेवल से हैं वो हाई स्कूल लेवल से डालेंगे, और जो बच्चे आपके ग्रेजुएशन लेवल से हैं वो ग्रेजुएशन लेवल से डालेंगे। और टोटल पोस्ट की बात करते हैं तो 2049 आपकी पोस्ट जो है वो आपकी आउट हुई है। इस चीज को प्यारे बच्चे अच्छी तरीके से जानते होंगे। अब वहीं पर हम ऑनलाइन आवेदन की बात करते हैं कि कब से इसके फॉर्म जो है वो आपके ऑनलाइन होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो 26 फरवरी से आपके फॉर्म जो है वो आपके ऑनलाइन होना स्टार्ट हो गए हैं। कब तक ऑनलाइन होंगे? तो 18 मार्च तक। 18 मार्च तक आपके जो फॉर्म है वो आपके ऑनलाइन होंगे 2024। इस डेट को ध्यान रखना, क्योंकि डेट निकल जाएगी, आप जान नहीं पाओगे, क्योंकि लगभग समय 1 महीने का दिया जाता है। तो उससे पहले पहले ही आपको जो है ऑनलाइन कर लेना है। सीबीटी की बात करते हैं, यानी एग्जाम इसका किस तरीके से होने वाला है। तो सीबीटी यहां पर हमने लिख दिया है, इसका मतलब है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। यानी आपका ऑनलाइन जो आपका एग्जाम है वो आपका एग्जाम होने वाला है। लगभग एग्जाम इसका होगा कब? तो 6 से 7 मई को क्या होगा, इसका एग्जाम जो है वो आपका कंडक्ट करा लिया जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है। एग्जाम भी आपको पता है कि लगभग क्या होने वाला है, क्योंकि होता क्या है, जैसे हमने फॉर्म को भर दिया, अब हमको ये नहीं पता है कि एग्जाम हमारा जो है वो हमारा कब करा देगा, तो दिक्कत थोड़ी सी होती है। लेकिन जब चीजें हमारी क्लियर हो जाती हैं कि कब हमारे फॉर्म भरे जाएंगे, कब हमारा जो है कितनी वैकेंसी है, और कब हमारा एग्जाम होगा, कब हमारा एडमिट कार्ड आएगा, सारी चीजें जब पता होती है तो बहुत अच्छी चीजें हो जाती है, जिसमें हमको कोई दिक्कत नहीं होती है। तो हमको ये भी पता है कि सीबीटी आपका कब होने वाला है। तो सीबीटी आपका 6 से 7 मई को होने वाला है। एज लिमिट की बात करते हैं प्यारे बच्चे, तो 18 से 30 वर्ष के बीच में जो बच्चे हैं वो यहां पर क्या कर सकते हैं, वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फीस कितनी रखी गई है? तो मात्र 100 रुपए जो है फीस यहां पर रखी गई है, जो कि नॉर्मली फीस 100 रुपए रखी गई है। आप 50 रुपए ऑनलाइन करने वाले को दे दोगे, या खुद ऑनलाइन करते हो तो 100 ही रुपए चार्ज पड़ेगा, या जो किसी दुकान से कराते हो तो मान के चलो 50 रुपए वो ले लेगा, तो 150 रुपए आपका खर्चा आएगा और आप इसमें अप्लाई कर दोगे। क्योंकि सिलेक्शन आपका एसएससी सिलेक्शन पोस्ट आपकी जो है वो आपकी बहुत बढ़िया पोस्ट है, पेज 12 की पोस्ट है, आप सभी को पता होगा। ये तो नोटिफिकेशन जब भी इसका आउट हुआ था हमने आप सभी को खबर भी किया था। तो ये हमारी हो गई पहली वैकेंसी, जो कि हमने डिटेल में बात कर ली। अब यदि इसमें अप्लाई कर सकते हो तो प्यारे बच्चे अप्लाई कर देना। अब दूसरी वैकेंसी की यदि हम बात करते हैं तो भैया रेलवे की दूसरी वैकेंसी है, जिसको हम आरआरबी टेक्नीशियन भर्ती बोलते हैं। अब इसमें कितनी पोस्टें हैं, ऑनलाइन आवेदन कब से कब तक हुआ है, एज लिमिट क्या है, और जो है एज आपकी कब से काउंट हो रही है, और हमारा क्वालिफिकेशन मेन हमारा जो है वो हमारा क्वालिफिकेशन क्या इसमें रखा गया है, उस पर हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि जो आपका आरआरबी टेक्नीशियन भर्ती है उसमें कितनी पोस्टें निकली हैं। तो 9000 पोस्टें आपकी जो है वो आरआरबी टेक्नीशियन रेलवे की तरफ से निकलकर सामने आई हैं। ऑनलाइन, और हम बात करते हैं ऑनलाइन आवेदन की, तो 9 मार्च से स्टार्टिंग है। 9 मार्च से आपके फॉर्म जो है वो आपके भरे जाएंगे, यानी अभी नहीं भरे गए हैं। तो प्यारे बच्चे इनको ध्यान रखना, डेट को, फॉर्म को आपको भर देना है। 8 अप्रैल तक आपके फॉर्म जो है वो आपके भरे जाएंगे। 9 अप्रैल से 8 अप्रैल तक फॉर्म आपके जो हैं वो आपके भरे जाएंगे। तो प्यारे बच्चे इसका क्वालिफिकेशन मैं भी बताऊंगा। यदि आपके पास क्वालिफिकेशन है तो प्यारे बच्चों को क्या करना है, ऑनलाइन कर देना है। एज लिमिट के हम बात करते हैं तो 18, इसमें 2 एज लिमिटें रहती हैं, एक 18 से 36 आपकी रहती है, और एक आपकी 18 से 33 रहती है। क्योंकि यहां पर देखो होती क्या है, होती तो 18 से 33 ही है, लेकिन एक 3 साल का आपको छूट मिलती है, इसीलिए आपका 36 भी आपका हो गई है। क्योंकि इसमें आपकी ट्रेड 1 ट्रेड जो है यहाँ पर जो है ग्रेड जो है 1 की और ग्रेड 2
की जो है वैकेंसी नहीं होती है। तो ग्रेड 1 ग्रेड 2 दोनों की वैकेंसी है, ग्रेड 1 ग्रेड 2 की दोनों वैकेंसी है। ये आप सभी को अच्छी तरीके से पता होगा क्योंकि फुल डिटेल हमने वीडियो जो है पहले ही आपको प्रोवाइड करा दी थी। अब एज आपकी जो है वो कब से काउंट की जाएगी, तो 1 जुलाई से आपकी जो एज जो है वो आपकी काउंट की जाएगी। ये बहुत से क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं कि जो है एज आपकी कब से काउंट की जाएगी, तो आपकी जो है 1 जुलाई 2024 से आपकी एज जो है काउंट हो जाएगी, क्योंकि यह वैकेंसी आपकी 2024 में निकली है। यदि यही वैकेंसी आपकी 2023 में निकलती तो आपकी एज आपकी जो है वो आपकी 1 जुलाई 2023 से काउंट होगी, लेकिन ऐसा बेटा नहीं हुआ यहाँ पर, क्योंकि एज आपकी जो है वो आपकी यहाँ पर 1 जुलाई 2024 से काउंट होगी, क्योंकि यहाँ पर वैकेंसी आपकी 2024 में आपकी आउट हुई है। अब इसका क्वालिफिकेशन क्या है, तो इसके दो तरीके से क्वालिफिकेशन है। यदि आपके पास 10th है और उसके साथ साथ आपके पास ITI भी है तो आप क्या कर सकते हो, तो आप जो है इसको अप्लाई कर सकते हो। यदि हम बात करते हैं 12th आपके पास है लेकिन आपने किससे कर रखा है, PCM से कर रखा है, तो आप क्या कर सकते हो, तो आप जो है इसको अप्लाई कर सकते हो। तो ये हमारी RRB टेक्नीशियन की भर्ती हो गई। सारा कुछ हमने आप सभी के समझ एक्सप्लेन कर दिया, तो इसको अच्छे तरीके से आप सभी को पता हो गया होगा। तो ये हमारी दूसरी वैकेंसी हो गई। अब वहीं पर हम बात करते हैं तो तीसरी वैकेंसी की बात करते हैं। तीसरी वैकेंसी भाई साहब कौन सी है, तो SSC CPO की वैकेंसी है जो कि SI की पोस्ट पर निकली है। अब इसके बारे में डिटेल जानकारी हम प्राप्त करेंगे कि इसका क्वालिफिकेशन क्या है और एज लिमिट क्या है, एग्जाम कब होगा, उन सभी चीजों पर जो है हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं SSC CPO SI की भर्ती के बारे में बात करते हैं। तो आपका योग्यता आपकी जो है वो तो आप सभी को पता है, ग्रेजुएशन लेवल की आपकी योग्यता जो है वो यहाँ पर रखी गई है, ठीक है, उसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो ग्रेजुएशन आपका जो है इसमें लिया जा रहा है क्योंकि भैया SI लेवल की पोस्ट है। अब CPO के अंतर्गत SI कौन कौन से, तो CRPF, CISF, BSF और आपका ITBP और आपका SSB, दिल्ली पुलिस SI में, यानी बहुत तरीके से इस तरीके से वैकेंसी आपकी जो है इसमें निकलती है। अब एज हमारी कब से कब तक काउंट होती है, तो 20 से 25 वर्ष आपकी एज जो है, 25 वर्ष आपकी एज जो है वो यहाँ पर ली जाती है। तो एज को अच्छी तरीके से ध्यान में रखना। अब हम बात करते हैं एग्जाम आपका कब होगा, तो एग्जाम की डेट भी यहाँ पर मेंशन कर दी गई है कि 9, 10 और आपका 13 मई को क्या होगा, मई को आपका एग्जाम जो है वो इसका कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो ये चीज आप सभी को पता होगी, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली तीसरी वैकेंसी के बारे में। अगर जो किसी वैकेंसी में कोई दिक्कत लगे तो प्यारे बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, हम बाद में आपका इसका सोल्यूशन जो है बाद में आपको बता देंगे यदि कोई दिक्कत लगती है तो ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी 3 वैकेंसी हो गई। अब हम चलते हैं आगे, आगे हम बात करते हैं अगली पोस्ट के बारे में। तो अगली पोस्ट हमारी कौन सी है, तो SSC JEE भर्ती 2024 के बारे में हम बात करेंगे। इसके फॉर्म कब आएंगे, तो इसके फॉर्म आपके जो है वो आपके मार्च में आ जाएंगे। परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, जब भी फॉर्म आएंगे हम आप सभी को अपडेट कर देंगे। तो इसके फॉर्म आपके जो है वो आपके मार्च में आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, परेशान ना हो। आगे हम बात करते हैं, आगे हम एग्जाम की बात करते हैं। तो जून में क्या होगा, जून में इसका एग्जाम जो है वो आपका कंडक्ट करा लिया जाएगा, क्योंकि मार्च में फॉर्म आएंगे उसके बाद आपका जून में एग्जाम जो है वो आपका करा लिया जाएगा। योग्यता इसमें 2 तरीके से रखी गई, दोनों तरीके से अच्छी तरीके से समझना। पहली बात यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहली बात करते हैं तो आप सभी के पास क्या होनी चाहिए, तो आप सभी के पास इंजीनियरिंग होनी चाहिए, तो इसमें अप्लाई कर सकते हो। दूसरी बात करते हैं, या तो आपके पास क्या है, या तो आपके पास डिप्लोमा है तो क्या कर सकते हो, तो आप अप्लाई कर सकते हो। डिप्लोमा के साथ साथ BE यदि आपके पास है तो आप क्या कर सकते हो, तो आप इसमें जो है अप्लाई कर सकते हो। अब एज लिमिट की हम बात करते हैं तो आप सभी को पता है इसमें जो है कितनी एज ली जा रही है जो है, तो आपकी 32 ईयर तक यदि आप हो तो क्या कर सकते हो, तो इसमें जो है आप अप्लाई कर सकते हो। आगे यदि हम बात करते हैं फीस के बारे में, तो यहाँ पर जो है यहाँ पर 100 रुपए फीस चार्ज की गई है जर्नल OBC के लिए। यदि आप SC से हो या आप ST से हो तो मात्र 0 रुपए फीस रखी गई है। आपका फ्री में फॉर्म जो है वो आपका ऑनलाइन हो जाएगा। इसका नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है, पूरी उम्मीद है कि आपका नोटिफिकेशन इसका जल्द ही आपको देखने को मिलेगा। तो जब भी नोटिफिकेशन इसका देखने को मिलता है हम आप सभी के समझ आ जाएंगे, सारी चीजें आप सभी के समझ एक्सप्लेन कर देंगे। अब देखो हमने बात कर ली चौथी वैकेंसी के बारे में, अब 5वीं वैकेंसी हमारी कौन सी है उसके बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं प्यारे बच्चों। तो कोई भी डाउट रहे, कोई भी कंफ्यूजन लगे आपको जहां पर भी, तो प्यारे बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। अगली वैकेंसी हमारी है झारखंड हाईकोर्ट के बारे में। यहां पर इसके बारे में हम बात करते हैं, झारखंड हाईकोर्ट के बारे में हम बात करते हैं। कितनी पोस्टें आपकी आउट हुई हैं, तो 648 पोस्टें आपकी जो हैं वो आपकी आउट हुई हैं, तो इसको अच्छे तरीके से ध्यान रखना। अप्लाई की हम बात करते हैं तो अप्लाई आपका 31 मार्च आपकी क्या है लास्ट डेट है।
31 मार्च आपकी क्या है, लास्ट डेट है। लास्ट डेट क्या है, तो लास्ट डेट आपकी जो है वो आपकी 31 मार्च है। योग्यता की बात करते हैं, तो योग्यता आपकी बात करते हैं तो आपका जो है ग्रेजुएशन मांगा गया है। यदि आपके पास ग्रेजुएशन है तो प्यारे बच्चे इसको क्या कर सकते हैं, इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। अब वही अगर फीस की बात करते हैं तो प्यारे बच्चे 500 रुपए फीस आपकी चार्ज की गई है जनरल ओबीसी के लिए। यदि आप एसटी से हो या आप एससी से हो तो 125 रुपए आपको देना पड़ेगा, और इसमें फीस आपकी कम रखी गई है क्योंकि यहाँ पर आप सभी को छूट मिलती है, तो उनके लिए 125 फीस रखी गई है। और यहाँ पर जनरल ओबीसी अगर आपका आ जाएगा उनके लिए 500 रुपए फीस रखी गई है। झारखंड के लिए बहुत बढ़िया वैकेंसी है। जो बच्चे हमारे प्यारे बच्चे झारखंड से संबंधित हैं उन प्यारे बच्चों से निवेदन है कि इस वैकेंसी में अच्छी तरीके से फॉर्म अप्लाई करो, क्योंकि बहुत बढ़िया वैकेंसी आपकी है, ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसी है, और हमने पोस्ट एग्जाम हर चीज के बारे में बता दिया। अब अगली वैकेंसी, ये तो वैकेंसी हमारी 5 नंबर की हो गई। अब हम 6 नंबर की वैकेंसी की बात करते हैं, जो हमारी है पंजाब पुलिस आपकी, जिसका नोटिफिकेशन आपका अभी आउट हुआ था। 1800 पदों पर वैकेंसी निकली थी, हमने आप सभी को अपडेट भी किया था। तो ये वैकेंसी खास करके पंजाब के बच्चों के लिए है। अब उनके बच्चों के लिए क्या है, क्योंकि यहाँ पर देखो डाल तो हम भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पंजाब पुलिस ने एक चीज कॉमन कर दी है कि जो है हाई स्कूल में पंजाबी सब्जेक्ट आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, तो हम पंजाबी तो लेंगे नहीं भाई, क्योंकि पंजाबी का हमारे पास कोई काम नहीं है। जो हमारे उत्तर प्रदेश के बच्चे निवास करते हैं वो पंजाबी कहाँ लेंगे, वो अपना हिंदी लेंगे, और अब जो उनके सब्जेक्ट है वो आपकी लेंगे। लेकिन पंजाबी बहुत कम बच्चे लेते हैं, ना मान के चलो बहुत नॉर्मली बच्चे जो होते हैं 2-4 गिने चुने बच्चे आपके हैं वो आपके लेते हैं। और यहाँ पर जो है पंजाब पुलिस में हाइट भी ज्यादा रखी गई है, क्योंकि 172 वगैरह कुछ हाइट रखी गई है। क्यों, क्योंकि पंजाब में सारे सरदार लोग होते हैं और उनकी हाइट लगभग आपकी बहुत ज्यादा होती है, तो वहां के हिसाब से, क्योंकि वहां की हाइट जो है वो फीट में नापी जाती है, और अपने वहां की हाइट जो है वो आपके सेंटीमीटर में नापी जाती है। ये चीज हमने जब वीडियो आपकी बनाई थी, जो आपके पुलिस की भर्ती वैकेंसी के बारे में बताया था, पंजाब पुलिस का आपका नोटिफिकेशन आउट हुआ था, वहां पर ये सारी चीजें आपकी जो है वो वहां पर एक्सप्लेन कर दी थी। तो इसके बारे में आप डिटेल से समझते हैं। तो जिन बच्चों के पास आपके पास 10th में क्या है, पंजाबी सब्जेक्ट है, उन बच्चों के लिए वैकेंसी है रामबाण कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 1800 पोस्टें, पंजाब के हिसाब से पोस्टें बहुत ज्यादा अधिक है। योग्यता की यदि बात करते हैं तो आप सभी को पता है 10th जो है 12th लेवल आपका है, यानी यदि आप इंटर पास हो तो क्या कर सकते हो, इसमें अप्लाई कर सकते हो। टोटल पोस्ट की बात करते हैं, हमने अभी आपको बताया 1800 पोस्टें आपकी निकली है। और यदि हम बात करते हैं ऑनलाइन आवेदन की, तो 14 मार्च से क्या हो जाएगा, 14 मार्च से आपके फार्म जो हैं वो ऑनलाइन होना स्टार्ट हो जाएंगे, और जो है 4 अप्रैल तक आपके फार्म जो हैं वो आपके ऑनलाइन होंगे। तो इसको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। जो बच्चे इसके लिए जो है एलिजिबल हैं या उनके पास क्वालिफिकेशन है वो प्यारे बच्चे इस फार्म को क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे। और फीस यहाँ पर एक अच्छी खासी चार्ज की जाती है, तो 1150 रुपए जो फीस है वो जर्नल के लिए रखी गई है। और यहाँ पर ओबीसी, एससी, एसटी, यानी ओबीसी और आपका हो जाएगा एससी और आपका हो जाएगा एसटी के लिए कितने फीस, जो 650 रुपए फीस जो है वो आपकी रखी गई है। एज लिमिट की बात करते हैं तो 18 से आपकी 28 आपकी जो एज लिमिट है वो आपकी रखी गई है। और यहाँ पर यह भी मेंशन कर दिया गया है कि 19,900 रुपए आपको क्या मिलेगी, आपको जो सैलरी है वो यहाँ पर मिलने वाली है। यानी हम ये कह सकते हैं, यहाँ पर साफ साफ लिखा था कि पे सैलरी आपकी 19,900 रुपए है, यानी सैलरी आपकी जो बनने वाली है वो मान के चलो 25,000 हम कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं 30,000 मान के चलो, 30,000, 25 से 30,000 सैलरी आपकी जो है वो आपकी पर मंथ बनने वाली है। तो इस चीज को अच्छी तरीके से ध्यान रखना। और आपका हाई स्कूल में पंजाबी सब्जेक्ट होना अनिवार्य है। झारखंड की बात करते हैं तो झारखंड हाईकोर्ट की वैकेंसी निकली है, 648 पोस्टें हैं, जो कि एक अच्छी खासी मात्रा में पोस्टें हैं। प्यारे बच्चे आप सभी को पता होगा, हमने पहले भी आप सभी को सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी थी। जो जब भी कोई नोटिफिकेशन आउट होता है हम आप सभी के समझ लेकर आते हैं, और सारी जो है उसमें डिटेल जो दी होती है वो आप सभी के समझ एक्सप्लेन कर देते हैं। और झारखंड के हिसाब से यदि हम बात करते हैं तो झारखंड पुलिस की भर्ती भी निकली थी, और सारे बच्चों ने अप्लाई किया होगा, क्योंकि अदर राज्य में यदि अप्लाई करोगे तो सभी लोग सारे बच्चे जनरल में काउंट होते हो। और 100 रुपए कुछ फीस उसकी रखी गई थी। 2 एग्जाम होते हैं, वो तो हमने आप सभी को समझ एक्सप्लेन कर दिया था। तो ये हमारी वैकेंसी रहती है, जो कि मार्च महीने में 6 वैकेंसी टॉप वैकेंसी थी। तो यदि आप इसमें अप्लाई नहीं किए हो, बहुत से वैकेंसी ऐसी हैं जिसके फॉर्म अभी भी अप्लाई हो रहे हैं, तो प्यारे बच्चे यदि आपने अप्लाई नहीं किया है तो इसमें अप्लाई कर देना है। और इन वैकेंसी में अप्लाई करके आपको एक पोस्ट लेनी है, क्योंकि आपको इतनी वैकेंसी से, इतनी पोस्टों से नहीं मतलब है, आपको तो सिर्फ एक पोस्ट से मतलब है जिसमें आपको सिलेक्शन लेना है। तो ऐसे ही अपडेट रहने के लिए ऐसे वैकेंसी की बात करते हैं, कोई भी रिजल्ट की बात करते हैं, कोई भी अपडेट की बात करते हैं, सारे अपडेट आप सभी को यहाँ पर प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। तो प्यारे बच्चे, आपसे जुड़े रहने के लिए नीचे चैनल दिया हुआ है,
जाकर उसको सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। बेल आइकन को प्रेस कर लोगे तो जब भी वीडियो हम डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आप सभी के समझ पहुंच जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कमेंट माध्यम में अपनी प्रतिक्रिया बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी, और इससे हमको पता चलता है कि हमारी वीडियो या हमारा जो हम समझाना चाहते हैं, जो हम बताते हैं, उसमें आपको कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। क्योंकि जब तक कमेंट करके बताओगे नहीं तब तक हमको नहीं पता चलेगा कि क्या आपको चाहिए क्या नहीं चाहिए। यदि कोई डाउट है, कोई भी वैकेंसी को सब्जेक्ट को लेकर या किसी अदर चॉइस को लेकर डाउट है, तो प्यारे बच्चे कमेंट कर देना, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे और आपकी प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व कर देंगे। तो वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, सभी को जय हिंद, राम राम भाई सभी को।